और ब्रेक के बाद न्यूज एट 9 में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। अहम खबर, डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू ने डीडीसी चेयरपर्सन नजीर अहमद खान के साथ बीरवा का दौरा किया, मुतादिद तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा, इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्ट्स को हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने राजभवन श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान लॉन्च किया था। एक बार जब टूरिज्म बढ़ता है तो रोजगार से सबसे ज्यादा फायदा वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज साहब की सरकार जो यहाँ पर आज डेवलपमेंट के हवाले से आगे बढ़ रही है, इसके साथ साथ हमारे ये पीस का जो ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू है उसकी खैर सगाली के खातिर जो उनके प्रोग्राम्स की जो कड़ी यहाँ है, तो उसकी एक कड़ी जो आज हम और डिप्टी कमिश्नर साहब जनाब अक्षय लाबरू साहब ने आज हमारे इलाके का दौरा किया। डेवलपमेंट के साथ साथ इन्होंने आज जो भाईचारा हमारा है, आज आपको मालूम कि आज सुबह जब यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब पहुंचे, हम कटे पहले होली श्राइन बाबा हनीफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह राशन में चले गए। वहाँ इन्होंने सारा कुछ दिखा, उसके डेवलपमेंट के हवाले, देखरेख के हवाले ले इन्होंने वहाँ पे ऑफिसर्स को बताया कि यहाँ जो कुछ भी है तो आगे प्रपोजल बनाए। उसके बाद हम जामिया मस्जिद में चले गए। हमारी जामिया मस्जिद एक हिस्टोरिकल जामिया मस्जिद है, वहाँ डीसी साहब ने देखा उसके अरेंजमेंट, उसका डेवलपमेंट और उसका जो कुछ भी है, जो कुछ सरकार की तरफ से जायज हेल्प होगी तो उसमें मौलवी लतीफ साहब को उन्होंने कह दिया कि जो कुछ भी होगा हम ठीक ठाक से करेंगे। कई मुख्तलिफ तरीके के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं और साथ ही जो हमारे हेरिटेज पॉइंट्स हैं उनको देखने के लिए आए थे। डीडीसी चेयरपर्सन नजीर अहमद खान साहब हमारे साथ थे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे जो म्युनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं बीरवा के, वो भी नजीर साहब ही हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो आज हमने शुरुआत की थी रतसुन में जो हमारा बाबा हनीफ श्राइन है, रेवर्ड श्राइन है, वहां से शुरुआत की थी। वहां पे गवर्नमेंट ने कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे, चाहे वो फेस लिफ्टिंग हो, चाहे वो टॉयलेट कॉम्प्लेक्सेस बनाने हो, कुछ पार्क्स बनाने हो, कुछ सोलर लाइट्स हो, उसको रिव्यू करने गए थे कि उनको कहाँ तक हम लेके जा सकें। तो खुशी है कि वहाँ पे काम तेजी से चल रहा है। हमारे एक्जन साहब जो हैं बीरवा डिवीजन के, उन्होंने एश्योर किया है कि अगले 10-15 दिन में जितना भी फिनिशिंग का काम है उसको पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आए थे जामा मस्जिद बीरवा में, जहाँ पे ये हमारा फर्ज बनता था जब बीरवा हम आए तो हमारे जो जामा मस्जिद है वहाँ पे भी हम सबकी आशीर्वाद लेके आगे बढ़े। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग आज भैरव केव बीरवा आए हैं, जहाँ आप लोग पहले भी हमारे साथ आए थे। तो यहाँ पे बिल्कुल एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। खुशी है कि बहुत कम समय में हम लोगों ने वो एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर दिया है। इस बात की भी खुशी हुई कि ऑलरेडी यहाँ पे टूरिस्ट आना शुरू हो चुके हैं, जिसकी बात यहाँ के बीरवा के जो हमारे लोकल हैं उन्होंने हमको बताई कि यहाँ पे लोकल्स के अलावा बाहर से, जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों से और भारत के अलग अलग कोनों से लोग आने लगे हैं और उनकी लाइवलीहुड में भी इजाफा होने की इससे संभावना बढ़ेगी। तो इसके बाद हम जाएंगे वाटर सप्लाई स्कीम गुंडीपुरा के पास, जहाँ पे हम पानी का जो मसला है उसको हल करने के लिए फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। इन दोनों प्रोजेक्ट्स का जो इनॉग्रेशन था, इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन ऑनरेबल एलजी साहब ने किया था कुछ दिनों पहले। वाटर सप्लाई स्कीम की भी फाउंडेशन स्टोन तरीके से उन्होंने ऑलरेडी रखी थी। आज हम लोग वहां जाके फिजिकली इसकी फाउंडेशन स्टोन का जो प्लेक है वो अनवील करेंगे और यहाँ का ऑलरेडी रिबन कटिंग कर लिया है। और अब बात करेंगे खेलों की दुनिया से।